बहुत बढ़िया फिल्म थी। सिर्फ फिल्म की तरह नहीं लें, एक रियलिटी थी, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं तो ही आइएगा। क्या 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 विचार, आपको क्या लगता है? इस तरह की फिल्में और इस तरह से जो हमारे एक पॉलिटिकली कश्मीर को अलग बता के कश्मीरी पंडित बोल के जिस तरह से साजिश हुई उनके साथ में, और आज जो हमारे भाइयों के साथ जिस तरह से हुआ, इस तरह की फिल्में आने से हमारी युवा पीढ़ी को आने वाले समय में लोगों को जागरूकता मिलेगी। और सबसे इसमें जो अहम बात है, मैं ये सोचता हूँ कि हमारे समाज को भी ये सोचना चाहिए, केवल हमारा काम करने से या हमारी प्रॉपर्टी बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, राष्ट्र हित में भी सोचना पड़ेगा। इसलिए इसी फिल्म में हमेशा आनी चाहिए। और भी लोगों से बात करें, कैसी क्या पिक्चर जो मैसेज देना चाह रही है वो लग रहा है पहुंच रहा है लोगों तक? बिल्कुल, ये पिछली पिक्चर से काफ़ी अच्छी थी और ये टोटली एक सरकार का फेल्योर था उस टाइम का। मैं तो थोड़ी हिस्ट्री की भी जानकारी है मेरे को। उस टाइम लगातार गृह मंत्री को कॉल आता था, मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है उस टाइम गृह मंत्री हुआ करते थे, जिन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया उस टाइम पे। एक बहुत बड़ा फेल्योर था ये, जेनोसाइड इतनी ईजी नहीं था जितनी ईजी हो गया ये। सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस टाइम में कोई हेल्प नहीं पहुंचाई। अगर उन्होंने टाइम पे दिया होता तो ऐसा कुछ कंडीशन नहीं होता। और भी लोगों से बात करते हैं, क्या लगता है फिल्म जो चीज़ दिखाना चाह रही है वो लोगों तक पहुंच रही है? आपको लग रहा है लोग उस विषय से जो इतने सालों से छुपा के रखा था, दबा के रखा था, वो विषय लोगों के सामने, देश के सामने आ रहा है? ज़रूर ये देश के सामने आ रहा है। इस पिक्चर को देखकर लगा कि वास्तव में जो रियलिटी जो पिक्चरों में दिखानी चाहिए, इसी प्रकार की पिक्चरें होनी चाहिए। और ये एकदम अच्छी पिक्चर के माध्यम से रियलिटी को बताया गया है। आपने पिक्चर देख ली है, जिन्होंने नहीं देखी उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि कश्मीर फाइल्स जो कश्मीर की पूरी कहानी को पद्धति है, एक बार इसको ज़रूर देखें। मई परिवार आएँ और कश्मीर की जो सच्चाई को दिखाकर अग्निहोत्री जी ने इतना एक मुश्किल काम किया है, तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि एक बार कश्मीर फाइल्स देखें। क्या क्या फिल्म देख के क्या कहना चाहेंगे आप? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बोलना चाहता हूँ, इस पूरे भारतवर्ष के जितने भी हिंदू हैं इस मूवी को एक बार उनको देखना ही चाहिए। वो दिल को झंझोड़ने वाली है और पूरे आत्मा के ऊपर एक पत्थर रख के, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूँ। सॉरी। मैंने जैसे केवल यही सुना था कि 1990 में कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था, लेकिन आज दिन तक कभी सिलेबस में या इतिहास में कश्मीर के बारे में विस्तृत से कहीं नहीं बताया गया। ये केवल पेपर के कभी लेख पर ही हम पढ़ पाए थे, लेकिन आज की ये फिल्म देखने के बाद लगा है कि वास्तव में इसकी जो गहराई है उसको और पढ़ना चाहिए, और इससे संबंधित जिन्हीं लोगों ने बुकें लिखी होगी उसका हम विस्तृत से और अध्ययन करेंगे। और बहुत आज धारा 370 हटने के बाद ये लगता है कि आज कश्मीर के आम लोग भी महफूज से रह रहे होंगे, हर पंथ हर संप्रदाय वहाँ अच्छे से रह रहा होगा, यही कामना है। हमारे साथ में आपसे और विजय जी जो पीछे बात कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे और पहले आपसे बात करेंगे। क्या फिल्म देख के आपके एहसास को जानना चाह रहा हूँ मैं। आज फिल्म को देख करके वास्तव में बहुत पीड़ा हुई, और उस पीड़ा का अनुमान हुआ कि वास्तव में उन कश्मीरी पंडितों के अंदर क्या स्थिति बीती होगी। आज उस स्थिति का हमने अनुमान लगाया और दिल में वास्तव में एक आवाज़ उठी, कहीं ना कहीं हमने बहुत बड़ी गलती की है, ताकि हमने उनको सपोर्ट नहीं किया। वो सपोर्ट क्यों सपोर्ट करने का कारण क्या रहा? कारण केवल ये रहा कि उनकी स्थिति को हमें बताया नहीं गया, हमारे सामने उस स्थिति का प्राकट्य नहीं किया गया कि उनके साथ क्या क्या पीड़ा, क्या क्या दर्दनाक हादसे हुए। इसलिए मेरी आप सभी से यही निवेदन है, अधिक से अधिक इस फिल्म को बढ़ावा दें, ताकि भारत का युवा जागे, भारत का हिंदू जागे, ताकि जो कंडीशन कश्मीरी पंडितों की हुई है आज के बाद वह कंडीशन भारत देश के हिंदुओं की कभी ना हो। यह केवल यह जो कंडीशन हुई है केवल कश्मीरी पंडितों की नहीं है, यह संपूर्ण हिंदू समाज की स्थिति है। इसलिए आज ये जो सेकुलरिज्म का चश्मा लगाया गया है, हर हिंदू को वह चश्मा उतारना चाहिए और अपनी मातृभूमि के लिए, हिंदू धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसके लिए अगर अपने प्राणों की बाजी भी देनी पड़े तो इससे कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। जी बहुत। और ये पूरी तमाम फिल्म देख रहे थे और मैं उस फिल्म में था, विजय जी जयवर्धन से यह फिल्म थे। मैं सबसे पहले दीपक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने एक लंबी मुहिम चलाई, ये पूरी कोशिश की कि किस प्रकार से नाथू द्वार तक ये फिल्म आए, किस प्रकार से लोगों तक इस बात की जानकारी पहुँचे। तो पहले तो दीपक जी, आपको लगता है कि जिस मुहिम से आप जुड़े थे, आपको लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं हम इस मुहिम को थोड़े दिन और जारी रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े रहें, जुड़ते रहें? बिल्कुल, और जारी रखनी चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है कि अब थिएटर्स भी इसके शो ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि लोगों का जो उत्साह है वो देखते बनता है। आज जो थिएटर में माहौल था, लोग जिस तरह से नारे लगा रहे थे,
भारत माता की जय बोल रहे थे। और आखिर के जो सीन देखने के बाद में जो लगा, क्या क्या बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल है। और वाकई में किसी को भी शायद नहीं पता होगा उन बेचारे पीड़ितों के अलावा, कश्मीरी पंडितों के अलावा, कि क्या बीती थी उनके ऊपर। दूसरा पक्ष तो हमने बहुत बार देख लिया, दूसरा पक्ष तो बहुत बार देख लिया, बहुत बार उन आतंकियों को पीड़ित बताया गया, सेनाओं को इस तरह से बताया गया कि सेना हम पर अटैक करती है, हम तो बेचारे स्टूडेंट्स हैं। आज पहली बार पता लगा कि उन लोगों ने कश्मीरी पंडितों के साथ किस तरह की उनको यातनाएं दी थी और कैसे उनको परेशान किया था, और किस तरह से एक हत्याकांड हुआ था, सामूहिक हत्याकांड हुआ था, और जिसके बारे में कभी मीडिया ने बताया ही नहीं। हमारी स्टेट, हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ में नहीं थी। वो जो उन्होंने सवाल उठाए हैं कि सरकार कहाँ थी उस समय, बिल्कुल सही सवाल उठाए कि सरकार कहाँ थी, आर्मी कहाँ थी, या और जो वहाँ के उस समय जो स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, तो कहाँ थे सारे लोग। और आज भी बेचारे वो अपने घर पे जाने के लिए तरस रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये नहीं होनी चाहिए, और आगे भविष्य में ऐसी चीज़ें नहीं हो। हमारा जो यूथ है इसको जाने, इसको समझे, इसके लिए फिल्म देखनी बहुत ज़रूरी है और सबको देखनी चाहिए, और इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें, अपने परिवार को दिखाएं, जब भी OTT पर आए अपने परिवार को दिखाएं, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मुहिम को आगे बढ़ाया, बहुत चलाया, और हमारा भी उत्साहवर्धन किया, हमारे को इस तरफ अग्रसर किया कि यार हमें इस फिल्म को दिखाया जाए नाथद्वारा में, इसके लिए क्या करें। तो हम लोगों ने प्लानिंग बनाई और आज हम ये शो देख रहे हैं, और आगे से आगे ये शो बढ़ते रहें। थैंक यू। और ये तमाम जो विषय हैं, एक मैं विजय जी से ज़रूर एक आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा। तो मैं जब भी ये कश्मीरी पंडित शब्द आता है, हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हो पाता हूँ, मैं इसको कश्मीरी हिंदू या हिंदुस्तान का हिंदू शब्द ज़्यादा कहना उचित समझता हूँ, क्योंकि ये हम में से हर एक का विषय है। आपसे मैं एक अलग तरह की फिल्म देख के हम निकले हैं, इस विषय से हम जुड़े हुए भी रहे हैं। एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि वहाँ से निकाले जाने का दर्द बहुत बड़ा हुआ, जो यातना भोगी वो बहुत बड़ा दर्द रहा, मगर उस दर्द के बाद उस वर्ग के लिए इस देश में कोई बोला नहीं। ये दर्द आपको क्या लगता है कि इस फिल्म के माध्यम से कहीं हम थोड़ी एक माफ़ी मांगने की स्थिति में आ रहे हैं? बिल्कुल, मैं जो जैसा कि आप जानते हैं हम दोनों मीडिया से जुड़े हुए हैं, और इस देश के मीडिया पर ये भी एक सवाल है, और एक फिल्म नहीं है, मैं ये समझता हूँ एक खबर है। जो खबर अब तक दबी हुई थी, उस खबर को विवेक अग्निहोत्री ने इस देश के सामने रखा है। मेरे हिसाब से, जैसा कि उन्होंने कहा भी है कि ये फिल्म सिर्फ जो शूटिंग है वो सिर्फ 10% हिस्सा है। सिर्फ उन्होंने 700 इंटरव्यू लिए वहाँ कश्मीर में, अलग अलग लोगों से जांचा परखा, और ये खबर एक तरह से मीडिया के लिए एक खबर है, जो खबर अब तक दबी हुई थी। और इस देश के तमाम राजनेताओं के और तमाम जो वहाँ पर जो जिम्मेदार रहे हैं, उन सब पर एक सवालिया निशान लगाती है ये फिल्म कि भाई उस समय उन्होंने अपना धर्म क्यों नहीं निभाया। मैं कहूँ, जो भी, जैसे अपन मीडिया से जुड़े हुए हैं, हम मीडिया का धर्म है कि जो भी सच्चाई है वो दुनिया के सामने आनी चाहिए। तो भारत की एक काला सच जो था वो अब तक दबा हुआ था, जो इस फिल्म के माध्यम से आया। मैं और जानना चाहूँगा आपसे कि अब रिफ्यूजी कैंप में अभी तक भी एक बड़ी संख्या में यह कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू रह रहे हैं। आपको लगता है कि उन रिफ्यूजी कैंप में एक लंबे समय से ये यातनाएं झेलने वाले अपने हिंदुस्तान में विस्थापित बैठा हिंदू आज इस फिल्म के माहौल को देखकर, इस फिल्म को देखकर ही हमारी तमाम बातें सुनकर कहीं महसूस करेगा कि चलिए देर से ही सही ये देश मेरे साथ खड़ा तो हो रहा है। ये आपको लगता है कि इस फिल्म के माध्यम से ये माहौल लेकर जाएंगे? बिल्कुल, ये पूरे देश में एक माहौल बना है। एक उन अब तक जैसे कि वो रिफ्यूजी कैंप में पड़े हुए थे, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, और निश्चित रूप से ये सच पूरे देश तक पहुंचा नहीं था। लेकिन इस फिल्म के माध्यम से एक एक आदमी तक, एक एक इंसान तक ये खबर पहुंच रही है, तो निश्चित रूप से उनको समर्थन मिलेगा और उसके लिए पुख्ता इंतजाम होंगे, गवर्नमेंट पर दबाव बनेगा, और निश्चित रूप से उनको पुनः अपना घर, पुनः अपना गाँव मिलेगा ही मिलेगा। एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं। दीपक जी, लग रहा है क्या कि उन लोगों को कहीं महसूस हुआ होगा कि ये देश अब हमारे साथ खड़ा रहने की कोशिश कर रहा है, या खड़े रहते दिखाई दे रहा है? बिल्कुल 100% कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा होगा कि यार किसी ने तो हमारे लिए आवाज़ उठाई, कोई तो था जो हमारे लिए बोला, बाकी सब तो सामने वालों के लिए बोलते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म के अंदर एक नई चीज़ और उठाई है, जो शायद मेरे ख्याल में पहले बहुत बार नहीं दिखाई है। वामपंथ ने किस तरह से इस कंट्री को अपने नैरेटिव में फंसा करके रखा है। JNU को जैसे इन्होंने ANU बोला है, हालांकि वो JNU था, पर कट्स की वजह से उसको ANU कर दिया।
बहुत खुला विवेक अग्निहोत्री जी ने इसको बताया कि किस तरह से सोच को, यूथ की सोच को बदलने की कोशिश की थी। और JNU या ऐसी जो दूसरी संस्थाएं हैं, जो शैक्षिक संस्थाएं हैं जहाँ पर इनका कब्जा है, वहाँ पर इन्होंने किस तरह से नैरेटिव सेट किए। एक समय ऐसा भी आया जब भारत तेरे टुकड़े होंगे तरह के नारे लगे थे, है ना। और वो उनको भी खुले तौर पे उनको भी दिखाया गया, बिल्कुल दिखाया गया। और किस तरह से उस नैरेटिव को सेट किया होगा, उन बच्चों के मन में कैसे इन बातों को डाला होगा, तब जा कर के उन्होंने नारे लगाए। उस चीज़ को इन्होंने बहुत खुल कर के दिखाया है। और मैं ये कहना चाहूँगा अग्निहोत्री को धन्यवाद देता कि उन्होंने एक पहले भी मूवी बनाई है, बुद्धा इन ट्रैफिक जैम, ताशकंद फाइल्स से पहले। मेरे ख्याल में हर भारतीय को वो फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, बुद्धा इन ट्रैफिक जैम। मेरे ख्याल में जो वामपंथी नैरेटिव जिस तरह से सेट किया गया है, चाहे नक्सलवादी एरियो में हो या चाहे अपनी शैक्षिक संस्थाओं में हो, किस तरह से इन लोगों ने लोगों को ब्रेन वॉश किया है, छात्रों को ब्रेन वॉश किया है। यहाँ जो गरीब जो हैं जंगलों में, नक्सली जिनको बनाया गया है, उनको किस तरह से ब्रेन वॉश किया, बहुत क्लोजली विवेक अग्निहोत्री जी ने बुद्धा इन ट्रैफिक जैम के माध्यम से दिखाया है। तो आज ये फिल्म देखने के बाद मैं 100% हर उस व्यक्ति जिसने ये फिल्म देखी उसको ये भी कहना चाहूँगा कि एक बार उस फिल्म को ज़रूर देखें, ताकि इस नैरेटिव को और आप बेटर समझ पाएंगे। जो इन्होंने यहाँ पर क्योंकि मुद्दा कश्मीरी पंडित और उनकी तकलीफ़ें थी, तो वहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने कैसे उस चीज़ को इंडिया ने लिया था या भारतीय छात्रों ने लिया था वो दिखाया है। पर जो वामपंथी नैरेटिव किस तरह से सेट किया जाता है, कैसे वो लोगों के बीच में अपनी जगह बनाते हैं, कैसे अपनी बात को रखते हैं, राष्ट्रवादी इस मामले में आज भी बहुत पीछे हैं, वो कहीं गुना अपने से आगे। तो उस चीज़ को उस फिल्म में बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखाया गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर युवा को एक बार उस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए। बिल्कुल। आप में से कोई कुछ कहना चाहता है? मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूँ, जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो अन्याय हुआ है, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ उनको ससम्मान वापस उनका घर मिले, उनका गांव मिले, उनकी ज़मीन मिले। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। पिक्चर देखनी चाहिए लोगों को, बिल्कुल देखनी चाहिए, एक बार सबको देखनी। चलिए, एक जो दर्द हम टटोलने की कोशिश कर रहे थे, मैं उस फिल्म को देखकर मैं भी इन्हीं लोगों के साथ बाहर आया, कोशिश की इन तमाम लोगों से बात करूं और न केवल उस दर्द को लोगों तक पहुंचाने की एक कोशिश कर रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री को एक बहुत बड़े सैल्यूट के साथ, इस पूरी स्टार कास्ट को एक सैल्यूट के साथ सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपने कम से कम इस देश को एक अवसर दिया है कि वो दिखा सके कि हम अपने उन कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं, उन कश्मीरी हिंदुओं के साथ खड़े हैं। आप लोग भी, तमाम लोग जाएं, ये फ़िल्म ज़रूर देखें। और आप में से जिसको भी इस फिल्म के बारे में कुछ भी बात करनी हो, मुझे व्हाट्सएप पर अपने विचार भेजें। कोशिश करूँगा मैं कि अगले तमाम कार्यक्रम में आपकी तमाम बातें आपके नाम के साथ लोगों तक पहुँचा सकूँ। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।